हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। और ये वाला वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैम इंग्लिश में तो आपने काफ़ी कुछ करा दिया है, सब कुछ बता दिया है, बट जो इंग्लिश के अलावा और बचे हुए सब्जेक्ट हैं प्लीज़ उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कि इसमें कैसे कि क्या आना है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों की डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए इंग्लिश का मैं एक सेपरेट अलग इसमें इंग्लिश की कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि इंग्लिश का मैंने वैसे भी डाल रखा है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी डाल रखी है, बाकी सीरीज़ हमारी चल ही रही है। बट फिर भी क्या बोलते हैं, इंग्लिश के लिए एक अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी, पूछना रहेगा या कुछ भी बचेगा तो मैं इंग्लिश के लिए एक अलग से डाल दूँगी। इसमें इंग्लिश की अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे क्या आना है। ठीक है, इंग्लिश का एक अलग से ही जिसमें केवल इंग्लिश की बात की जाएगी। अभी इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर उठाते हैं। कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में देखिए इसमें जो आते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन लगभग 20 के आसपास आते हैं। ठीक है, 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं और उसमें आप ये समझ लीजिए कि 3-4 क्वेश्चन तो इस तरह के आ जाते हैं जो कि आपसे फुल फॉर्म से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, बट इसको थोड़ा नॉर्मली मत लीजिएगा क्योंकि जो HC RO में कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। नॉर्मल वाले नहीं पूछे जाते जैसे HTML एंड ऑल, मतलब नॉर्मल भी पूछे जाते हैं बट साथ में जैसे पिछली बार आ गया था, एक आपका आ गया था PNG का, आ गया था एक आपका, आ गया था XML का, आ गया था और एक आपका OPC करके आ गया था। ये रेयर पढ़े जाते हैं ना, मतलब ये जनरली वाले में नहीं होते हैं, जैसे HTML वगैरह बहुत कॉमन होते हैं। तो ये एक बारी देख लीजिएगा अच्छे से। जो जो भी, तो इसके लिए क्या करना है, क्योंकि बुक्स में इस तरह के नहीं मिलते हैं तो आप लोग गूगल पर डालिएगा कंप्यूटर, मतलब फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर का। कंप्यूटर में देखिए 3-4 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से आ जाते हैं, बाकी की मेमोरी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मेमोरी हो गया आपका, प्रिंटर वगैरह से क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, अलग अलग प्रिंटर कौन सा कैसा होता है। ठीक है, प्रिंटर से बन जाता है। उसके अलावा टोपोलॉजी, जो स्टार वगैरह टोपोलॉजी होती हैं, ठीक है, वो बन जाता है। और आपका लेन वेन जो होता है वो सारे नेटवर्क्स होते हैं, उनको लेके बन जाता है। फुल फॉर्म का मैंने बता ही दिया। ठीक है, ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन फुल फॉर्म के तो आते ही आते हैं, जैसे पिछली बार IMEI की फुल फॉर्म भी पूछ ली गई थी। ठीक है, और MMIG की पूछ ली गई थी, इस तरह के भी आते ही आते हैं। इसके अलावा क्या है आपका, इसके अलावा मैंने बताया मेमोरी वगैरह हो गया आपका, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं ये हो गया। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इस तरह से भी क्वेश्चन ये लोग बना देते हैं। और आपका समझिए जैसे कि वो होता है ना, मेमोरी रजिस्टर वगैरह, कंट्रोल बस वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कौन सा, मतलब CPU से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, टोपोलॉजी पूछ लेते हैं, शॉर्टकट कीज़ पूछ लेते हैं, है ना। शॉर्टकट कीज़ में भी कि किसकी किससे क्या शॉर्टकट होता है। ठीक है, किस वाले की क्या शॉर्टकट की होती है, ये आपका यही सब बस होता है। ठीक है, मेमोरी के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, इतना ही आपको देख के जाना है। और इसके अलावा एक चीज़ और आप देख सकते हैं चाहे तो, कि वर्ड और पावर पॉइंट और आपका एक्सेल। ठीक है, इससे भी थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है कि वर्ड से क्या क्वेश्चन बना, एक्सेल से कौन सा क्वेश्चन बना, ये सब कुछ भी पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके बाद चलिए बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में देखिए पिछली बार से जो पेपर आया था वो बहुत कुछ टफ नहीं आया था, बहुत ही सिंपल हिंदी के क्वेश्चन थे। जैसे कि आपसे एक सही वर्तनी, सही जैसे लिखते हैं ना, 4 वर्ड लिख दिए, उसमें से सही कौन सा, गलत एक, मतलब 3 गलत हो गए। जैसे कर्तव्य निष्ठा वर्ड आया था, ईजी है, सब लिख लेंगे। ठीक है, ये आया था, विलोम शब्द था। ठीक है, तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन था, और आपका पर्यायवाची था, और आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, पूरा एक शब्द होता है ना, पूरा एक पैर लिखा होता है, उसके सामने बताते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, वो आया था आपका। और आपका एक आधा क्वेश्चन अलंकार वगैरह से कभी कभी पूछ लेता है, और एक पैसेज कभी दे देता है, पैसेज से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी तरह के क्वेश्चन, मतलब हिंदी में कोई बहुत टफ नहीं आता। और हाँ, आपके समास वगैरह से एक समास पूछ लिया गया था, एक वर्ड दे दिया गया था, इसमें कौन सा समास है, यही सब इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत हाई फाई क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में नहीं बनते हैं। ठीक है, नॉर्मली जितने भी ये हिंदी का वैसा सेक्शन होता है ना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, समास, ये सारे आपको अच्छे से देख के जाने हैं। ठीक है, और और यही सब चीज़ें हिंदी में, लगभग यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद फिर हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी की बात करते हैं यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल में क्या है, देखिए यूपी स्पेशल में जैसे कि यूपी से कौन कौन सी बॉर्डर लगते हैं, मतलब कौन कौन सी जगहों के बॉर्डर यूपी से टच करते हैं, या यूपी में कौन सी जगह किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, या कभी जैसे किसी ने, जैसे एक बार पूछ लिया, यूपी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कभी कि यूपी की कोई फेमस जगह, इसका निर्माण किसने करवाया था। इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली यूपी में पूछा जाता है। ठीक है, और फेमस वाला, एक दो फेमस वाला पूछ लिया जाता है, मतलब कहाँ पे क्या चीज़ फेमस है यूपी में, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, किसने निर्माण कराया था, इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब इसके अलावा समझिए, इसके अलावा यूपी के अलावा क्या हुआ आपका करंट अफेयर। यूपी में समझ में आ गया होगा ना कि क्या करना है, बॉर्डर्स वगैरह पढ़ने। हाँ, यूपी में एक दो चीज़ और देख लीजिएगा, विधान, कभी कभी विधान परिषद और विधानसभा की जो सीटें होती हैं वो सारी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं कि विधान परिषद में कितनी सीटें हैं यूपी में, विधानसभा में कितनी सीटें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत और
देख लीजिएगा ध्यान से। इसके अलावा चलिए करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में देखिए बहुत टफ करंट अफेयर नहीं आते हैं। करंट अफेयर में जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए कि कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, तो वो पूछा जाता है कि कहाँ हुई है, कौन से नंबर की थी। कोई प्रोग्राम हुआ है तो उसका टाइटल पूछ लिया जाता है कि जैसे अभी, और डेज पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला दिन इतने तारीख को कौन सा दिन, अभी जैसे रिसेंट में मान लीजिए कोई डे मनाया गया है तो उसकी थीम पूछ ली जाती है, ठीक है। और कोई प्रोग्राम हुआ है कहीं पे, वो पूछ लिया जाता है। कोई मान लीजिए कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है, नियुक्ति हुई है कि हाँ, और कि मतलब किसी भी बड़ी पोस्ट पे जब कोई अपॉइंटमेंट होती है ना, जब तो वो अपॉइंटमेंट्स पूछ लिए जाते हैं। और क्या पूछ लिया जाता है, जैसे और मान लीजिए कि एक एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं जिसमें आपका मान लीजिए कि कोई रोबोट वगैरह कुछ भी नई चीज़ मतलब बनाई गई है या कुछ हुआ है तो वो पूछ लिया जाता है कि कैसे क्या है, ठीक है, मतलब। और इसी तरह के लगभग आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थीम हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गए, और हाँ, गेम्स वगैरह जैसे होते हैं ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, तो उनकी डेट वगैरह कहाँ हुए, ठीक है, कौन जीता, ये सारी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं बस यही होता है, ठीक है। यूपी स्पेशल के बाद अब बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। साइंस में बायो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है अभी तक फ़िलहाल। देखिए इस बार एनटीए करा रहा है पेपर, तो ज़रूरी नहीं है कि जो अभी तक जिस तरह का पैटर्न चलता था वैसा ही पैटर्न चले। हाँ, सिमिलर मिलता जुलता ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टिल आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही पैटर्न आ जाए, ठीक है। तो इसलिए एकदम डिट्टो नहीं बता सकते, बट स्टिल हो सकता है कि मतलब कुछ भी इधर उधर हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी तक जैसा पैटर्न चलता आ रहा है तो आपका वैसे ही पैटर्न चलेगा, ठीक है। तो अभी तक साइंस में बायो ज़्यादा पूछी जाती थी, बट अब क्या होगा, आई डोंट नो। आई डोंट नो इन द सेंस कि हो सकता है कि फिजिक्स के ज़्यादा पूछ ले जाए, है ना, मगर आएगा तो है। जो एवरेज है 13 से 14 क्वेश्चन साइंस के, वो आपके पूछे जाएंगे। तो देख लीजिएगा बायो में भी, इसमें भी बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। पूछ ली जाती है ब्रांच वगैरह, पूछ ली जाती है बायो में कि इसमें क्या चीज़ पढ़ते हैं, क्या एंजाइम्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, विटामिन वगैरह। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, पीएच वैल्यू वगैरह पूछ ली गई। और आपका फिजिक्स में ग्रेविटेशन से थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन गए, इस तरह की नॉर्मली पूछी जाती है, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या बचा हमारा, साइंस हो गया, करेंट्स हो गया, यूपी स्पेशल हो गया। हाँ, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जीएस को एक साथ लेके बात कर लेते हैं। जीएस में देखिए पहले हिस्ट्री देखिए। हिस्ट्री में मैंने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है उससे बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 5 से 10 से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द सेंस कि यही सब जो गांधीयन एरा के बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। कब आपके मिशन जितने भी आए, आपके आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। सारे मूवमेंट्स और कौन कौन से गांधी जी ने वो किए, चंपारण आंदोलन वगैरह, ये सारी चीज़ें। और क्या बोलते हैं आपकी कांग्रेस का गठन हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस का गठन, होम रूलिंग, मतलब ये जो बात की बात होती है आपकी 1857 से इधर आपका मॉडर्न हिस्ट्री के जो इधर इंडियन नेशनल मूवमेंट से इधर आई है, तो ये सब चीज़ें 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ वो, मतलब यही मतलब नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक आते हैं, ठीक है। और आपका थोड़ा बहुत मेडिएवल भी पूछा जाता है, थोड़ा बहुत आपका वो भी पूछा जाता है एंशियंट में। ऐसे ही पूछ लिया, जैसे पूछ लिया गया कि विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित राजा थे, इस तरह के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी से भी अच्छा खासा आपको 15 से 16 क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योग्राफी से भी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट स्टिल जैसे डेल्टा वगैरह पूछे जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, जो 1 पॉइंट होता है ना, 1 पॉइंटर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरह के ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सबसे लोवेस्ट जगह कौन सी है। और थोड़ा बहुत आपका वैसे भी पूछ ले जाते हैं, जैसे ब्राज़ील आपका किस कॉन्टिनेंट में है, ये क्वेश्चन एक आया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी थोड़े बहुत टफ और थोड़े बहुत मॉडरेट लेवल की ज्योग्राफी पूछी जाती है, ठीक है। अब पॉलिटी में भी सिंपल, जैसे कि वही सब महाभियोग कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति पे, और सारे सेना का जो होता है वो सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन इसमें भी थे, कि मतलब सब कुछ आपको एक बारी ओवरव्यू सब चीज़ों का ऊपर ऊपर ले लीजिएगा। मतलब बहुत डीप में नहीं पूछा गया था अभी तक फ़िलहाल, तो इसलिए जो भी मेन क्वेश्चन होते हैं 1 पॉइंटर टाइप के, वो आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, वो सारे के सारे आपको देखने हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बनते हैं 4-5। एनवायरनमेंट में भी यही सब चीज़ें, प्रोटोकॉल वगैरह, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कब आया, कैसा क्या हुआ, थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में भी ये जीडीपी वगैरह पूछ ली जाती है, ठीक है, आपकी जीडीपी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपका क्या हो गया, इंग्लिश की तो अलग से ही बात करेंगे, हिंदी आपका हो गया, कंप्यूटर हो गया, और यूपी स्पेशल हो गया। लगभग सभी चीज़ पे बात कर ली है मगर हाँ, रीजनिंग बहुत ही पिछली बार तो सिंपल आई थी। आपका आया था सीटिंग अरेंजमेंट का, एक आधा क्वेश्चन आया था, नंबर सीरीज़ का आया था, और क्या बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज़, और वो एनालॉगी टाइप का आया था। मतलब बहुत ईजी आई थी, जो रीजनिंग थी बहुत ईजी आई थी। बहुत
हार्ड हार्ड बैंकिंग वाली रीजनिंग कोई मत देख के जाइएगा, जो एसएससी लेवल की रीजनिंग होती है बस वही करनी है, ठीक है। तो आई होप कि इंग्लिश को तो मैंने इसलिए बात नहीं करी, इंग्लिश की तो पहले भी बना चुकी हूँ वीडियो, और एक वीडियो और अलग से इंग्लिश के बारे में अलग से डिटेल में बात कर ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही इंग्लिश है, तो इंग्लिश पे तो अच्छे से पूरा बना दूँगी आपको अच्छे से, ठीक है। और बस ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे नीचे पूछ लीजिएगा। और अच्छा हाँ, टाइपिंग के बारे में भी इसी में बात कर लेते हैं, अलग से क्या आप बात करें। टाइपिंग में देखिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न है बच्चों को, बहुत अलग अलग से कमेंट आ रहे हैं, सबका जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम एक वर्ड कब काउंट होगा, कितने लेटर्स में, तो इसका कोई सेंस नहीं क्वेश्चन का, एक वर्ड कितने लेटर में आ रहे, जो आपका क्वेश्चन वर्ड आया वो एक वर्ड लेटर से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसका क्वेश्चन रियल में सच बताऊँ तो जिसका क्वेश्चन कोई आपको सही नहीं दे पाएगा, वो आप जब पेपर में बैठेंगे तभी पता चलेगा, जैसे मैं बता रही हूँ। अब अलग अलग यूट्यूब चैनल का भी देख लेंगे, किसी को कोई आइडिया नहीं, सब गलत बता रहे हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि मार्किंग कैसे होती है। कहीं भी आप देखेंगे तो पूरा कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि मार्किंग वो लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो कोई ये बात नहीं बता सकता, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे डाउट है। तो आई डोंट नो कि क्यों लोग मतलब गलत सलत बता रहे हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। इसलिए अपना दिमाग से काम करना है आपको, इतना करना, इतना मत बड़बड़ाइए कि मैम कितने लेटर पे वर्ड बनेगा, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल इतना करना है कि आप अपनी घर पे स्पीड 35+ बनाइए, ठीक है। 35+ उसको बनाइए, और तब आप वहाँ पर 25 कर पाएंगे, ठीक है। आप अगर इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहेंगे ना कि मैम कितने लेटर्स में वर्ड काउंट होगा और कितने में क्या होगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए, और एक चीज़ और बता दूँ, एक जो एनटीए कराएगा इस बार, हो सकता है कि इस बार आपका जो सॉफ्टवेयर है टाइपिंग का वो भी चेंज हो जाए, ठीक है। पिछली बार जो सॉफ्टवेयर था, ज़रूरी नहीं है कि एनटीए भी सेम सॉफ्टवेयर पे ही टाइपिंग कराए, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बट ठीक है, हाँ, पिछले जिस तरह से हुआ था उस तरह से लोगों ने बताया, ठीक है। लेकिन अब जो आने के चांसेस हैं वो ये ज़्यादा है कि आपको एक सॉफ्टवेयर जैसा रहेगा, ऊपर आपका मैटर चलेगा और नीचे उसी में आपको टाइप करना रहेगा, मैटर ऊपर लिख कर के आएगा। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो टाइपिंग होती है उसमें कर्सर नहीं दिखता है आपका। बहुत लोग पूछ रहे थे मैम टाइपिंग करते करते नीचे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, कीबोर्ड पे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, स्क्रीन से नज़र हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं। तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि आप हटाएं नज़र, तो कभी कभी ऐसा होगा कि ऑब्वियसली बात है हटेगी क्योंकि नीचे, लेकिन जब आप ऊपर आएंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि हम किस लाइन में थे, क्योंकि वहाँ पे कर्सर नहीं चलता है। घर वाली प्रैक्टिस में कर्सर चलता है, लेकिन वहाँ पे कर्सर नहीं चलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।